तो दोस्तों हम आ गए 7वें चैप्टर पे, सर्कुलर मोशन। अ पार्टिकल is undergoing uniformly accelerated circular motion with angular retardation pi radian per second square। ये हमारा क्या है? रिटार्डेशन है। ठीक, ये हमारा क्या था? रिटार्डेशन। अच्छा, इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0 इज 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये है इसकी वेलोसिटी। The velocity and deceleration vectors of the body at t equals to 0 second are best represented by तो कौन सा t at t equals to 0 पे इसको बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा? तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन है। ठीक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होएगा तो जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स होगा। किस तरफ होएगा? सेंटर की तरफ होएगा। और जो लीनियर वेलोसिटी होती है, कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी, वो हमेशा टेंजेंशियल फॉर्म में होता है, यानी टेंजेंशियल होता है, सरफेस से टच होते हुए। तो यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी सभी फॉलो कर रहे हैं। ये भी टेंजेंशियल में है, ये भी टेंजेंशियल में, ये भी, लेकिन कोई भी सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ यही है। तो हमारा यही आंसर होएगा। Which of the following is incorrect about non-uniform circular motion? Non-uniform circular motion के लिए कौन सा करेक्ट है? AC सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, AT टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। तब गलत कौन सा है ये हमको देखना है। V डॉट ओमेगा, हाँ ये 0 होता है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। क्यों परपेंडिकुलर होते हैं आपको दिखाता हूँ। V इक्वल टू होता है R क्रॉस ओमेगा, और ये जो R और ओमेगा का वेक्टर होता है वो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर आएगा V, यानी इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है V। R और ओमेगा के परपेंडिकुलर होता है कौन? V। तो ये क्या हो जाएगा? 0। ये तो 0 होएगा। AC इंटू V, ये है हमारा यहाँ पे इस ऑप्शन में देखो, पहले के फोर्थ ऑप्शन में ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होता है, ये होता है AC डॉट V, परपेंडिकुलर है दोनों, 0 ही होएगा। ओमेगा डॉट AC, ये भी 0 ही होता है, ओमेगा भी परपेंडिकुलर ही होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। ठीक है, ओमेगा भी। देखो ये जो पेपर है इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ये होगा ओमेगा। A और V, ये दोनों तो परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं। ठीक है, अच्छा अब V डॉट AT, नहीं ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में रहेगा, वेलोसिटी वाले डायरेक्शन में, यानी ये तीनों सही हैं। तो हमारा गलत कौन सा है? ये वाला है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? फोर्थ, क्योंकि यही गलत है इसमें। ठीक, चलो थर्ड में देते हैं। अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल विथ स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ये वेलोसिटी दे दिया गया है, v की वैल्यू, लीनियर वेलोसिटी। दिस स्पीड इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। यानी ये एक्सेलरेशन ही हो गया 2 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड, यानी ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, 80 है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। assume that the radius of the circle described is 25 मीटर। रेडियस क्या है, कितना है, 25 मीटर। the total acceleration of the body after 2 सेकेंड इज, आफ्टर 2 सेकेंड इसका एक्सेलरेशन कितना होगा हमको निकालना है। तो चलो देख लेते हैं भाई कितना होएगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले एक एक्सेलरेशन तो दिया है 80। 80 कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है AC, और इसका होता है v स्क्वायर बाई आर। अच्छा, v कितना होएगा तब यहाँ पे देखो, आप अगर ध्यान दो, v शुरुआत में एट t इक्वल टू 0 पे 1 है, v इक्वल टू 1। हम इसमें कोई बहुत ज्यादा इक्वेशन नहीं लगाएंगे, कॉमन सेंस। एट t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी अब यहाँ से 2 मीटर पर 2 मीटर और बढ़ जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा। t इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 2 यानी 5 हो जाएगा। तो v कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ से 25/25 कैंसिल आउट, बचा हुआ है 1। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन का आता है, टोटल एक्सेलरेशन a इक्वल टू रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। 80 कितना है, 2, तो ये 4 प्लस 1 कौन सा है, √5। आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं भाई। A body is moving in a circular path with a constant speed. It has कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है सर्कुलर पाथ में। ये है हमारा सर्कल। ठीक है, अब इस सर्कल में ये कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है। ये कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है टेंजेंशियली। एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल हमारा होता है अंदर की तरफ। ठीक है, तो एक्सीलरेशन जो होगा भाई AC इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। ये तो हमारा है कांस्टेंट, यानी AC होगा कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, बाकी और कुछ नहीं। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा। एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, नहीं, ये हमारा ज्यादा बेस्ट नहीं है। ये हमारा ज्यादा बेस्ट है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है ना। कभी रहेगा टुवर्ड्स सेंटर, लेकिन कभी यहाँ से रहेगा, फिर यहाँ से रहेगा, यहाँ से रहेगा, तो हर समय उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। चलो 5वां नंबर, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग along a circular path with uniform speed। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ठीक है, थ्रू व्हाट एंगल डज
its angular velocity change when it completes half of the circular path। जब ये हाफ ऑफ सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, उसका भाई क्या होना चाहिए, उसमें कितना चेंज आएगा एंगुलर वेलोसिटी का। चलो यही हमारा फिगर है, यही फिगर ले लेते हैं। डिलीट हो गया पूरा, चलो भाई कोई बात नहीं। ये हमारा सर्कुलर पाथ है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। चलो अब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो अब होगा क्या, थ्रू व्हाट एंगल डज इट्स एंगुलर वेलोसिटी चेंज व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब ये यहां से चल रहा है, यहाँ पे है, ये सेंटर पे है, ठीक है। ये तो गड़बड़ हो गया, चलो ऐसे, ये है सेंटर इसका यहाँ पे। अब ये ऐसे ही मूव करते हुए इधर जाएगा, फिर यहाँ पे रहेगा इस तरफ। तो जब यहाँ से ये हाफ ऑफ द सर्कुलर पाथ बोला, यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, तो चेंज इन इसका एंगुलर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर बोलता, ठीक है, v, तो इसमें तो 180 डिग्री का चेंज आया है, लेकिन हम ये जानते हैं कि इसके परपेंडिकुलर रहता है v। ओमेगा क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर ही होता है, तो ओमेगा में कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि वो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो ओमेगा में चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या रहे, एंगल ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो वो जीरो ही रहेगा, क्योंकि ओमेगा परपेंडिकुलर ही रहेगा। ये तीनों क्या रहते हैं, AC, ओमेगा और V, ये तीनों होते हैं हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये इस वजह से जीरो ही रहेगा, चेंज इन एंगुलर एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो फिर अगले चैप्टर में चलते हैं, धन्यवाद।